मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 87,500 हो तो प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ की रकम की गणना कीजिए। चलो, तो यहाँ पे मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग। हम यहाँ पे है ना उसका पहला अक्षर लिख देते हैं, मेहता, पांडे और वाजपेयी। यहाँ पे मेहता और पांडे तो है, वाजपेयी नहीं है। चलो ठीक है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ तो 87,500 है, उसको तो बाद में गिनेंगे, लेकिन लाभ का अनुपात यहाँ पे हमको नहीं पता है। लाभ के अनुपात के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, मेहता को पांडे से 4 गुना, तो मेहता को पांडे से 4 गुना मिल रहा है, मतलब पांडे से शुरू करके मेहता तरफ जाएंगे तो 4 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है ना। दूसरा क्या बोला है, मेहता के हिस्से का आधा भाग, वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग, वाजपेयी को मेहता के हिस्से का आधा भाग, मतलब मेहता से लेके वाजपेयी तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा, है ना। चलो अभी हमें क्या करना है, जहाँ पे अभी यहाँ पे तीर किसको लग रहा है, किस किस को तीर लग रहा है वो देखना है। तीर किस किस को लग रहा है, एक मेहता को लग रहा है तीर और वाजपेयी को लग रहा है, बराबर ना। पांडे को तो नहीं लग रहा है, तो जिसको नहीं लग रहा है ना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, उसको हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स। उसका लाभ कितना है, एक्स। तो पांडे का लाभ कितना हुआ, पांडे का लाभ माना कि पांडे का लाभ कितना हुआ, एक्स हुआ। अभी वहाँ से मेहता तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो मेहता का लाभ कितना हो जाएगा, मेहता का लाभ कितना हो जाएगा, 4x, है ना। चलो अभी मेहता से वाजपेयी तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मेहता का 4x है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके, तो वाजपेयी का लाभ 2x हो गया। कुल कितना लाभ हुआ, इसका x है, इसका 4x है और इसका 2x है, कुल कितना हुआ, 7x हुआ। तो कुल लाभ कितना हुआ, 7x हुआ। 7x बराबर कितना है, कुल लाभ कितना दिया है, 87,500 दिया है। तो वैसे भी हम देखा जाए तो यहाँ पे 1/4/2 हो गया, तीनों का अनुपात 1/4/2 हो गया। अभी 1/4/2 के अनुपात में हम 87,500 को बांट देंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, तो भी कर सकते हैं, नहीं तो x की कीमत रख देंगे तो भी हो जाएगा। तो पांडे का लाभ अभी कितना हो जाएगा, पांडे का लाभ कितना हो जाएगा। अच्छा, x की कीमत ढूंढना पड़ेगा ना, चलो x की कीमत ढूंढ लेते हैं, नहीं तो फिर 87,500 को बांट देते हैं 1/4, तो ऐसे ही करते हैं, बांट देते हैं। पांडे का लाभ बराबर 87,500 गुणा एक, टोटल 7 है ना, 1/7 कितना हो रहा है मुझे गिन के बताइए। मेहता का लाभ ये हो रहा है 12,500। ओके, 87,500 गुणा 4/7 कितना हो जाएगा बताओ। और वाजपेयी का लाभ 87,500 गुणा 2/7, मतलब ये हो जाएगा 25,000, ये हो जाएगा 50,000। तो तीनों का लाभ मिल गया। तो यही पूछा है ना, प्रत्येक साझेदार के प्राप्त लाभ की रकम की गणना कीजिए। क्लियर। शीला, सुरभि और संकेत की साझेदारी पेढ़ी का 1,35,000 का लाभ है। 3/2/3 के प्रमाण में बांटना था, उसके बदले भूल से 2/1/2 के प्रमाण में बांट दिया। यह भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी। देखो ये बहुत ही आसान सा सवाल है,
लेकिन इसको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो गलती हो जाएगी। हमें कौन से खाते के असर को देखना है? पूंजी खाते के असर को देखना है। तो हमें पूंजी खाता पता होना चाहिए। पूंजी खाता क्या होता है? तो आपको मैं छोटा सा यहाँ पे शॉर्ट में पूंजी खाता समझाता हूँ कि पूंजी खाता ऐसा होता है जिसमें तीन साझेदार, मतलब तीनों साझेदार होता है ना। यहाँ पे नाम दिया है शीला, सुरभि और संकेत, तीनों S1 S2 और S3 लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी S1 S2 और S3 लिख देता हूँ। ये उधार साइड होता है और ये जमा साइड होता है। अभी पूंजी खाते में मालिक जो पैसा लाता है वो पूंजी खाते हम जमा करते हैं, मतलब वहाँ पे जमा साइड में लिखते हैं, ठीक है। और मालिक पैसा लेके जाता है तो उसको आहरण बोलते हैं, उसको उधार साइड लिखते हैं। उसके अलावा पूंजी खाते में अगर धंधे में कोई भी लाभ होता है तो मालिक का पैसा बढ़ता है। अगर मालिक का पैसा बढ़ता है धंधे में तो वो जमा होता है ना। अगर धंधे में हानि होती है तो वो मालिक का पैसा कम होता है, और मालिक का पैसा धंधे में कम होता है तो वो हम उधार साइड लिखते हैं। ये दो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। एक तो आहरण उधार होता है, पूंजी जमा होता है, लाभ जमा होता है और हानि उधार होता है। इतना शॉर्ट में इतना याद रखना है आपको। उसके बाद हम देखते हैं, पहले तो 1,35,000 का लाभ 3:2:3 के प्रमाण में अनुपात में बांटना था। उसके बदले भूल से बांट दिया 2:1:3 में। लाभ है तो उसको हमें जमा करना था, है ना। तो हमने जमा करना था 3:2:3 के अनुपात में, और हमने जमा कर दिया 2:1:3 के अनुपात में, है ना। तो भूल सुधार हम कैसे करते हैं? भूल सुधार में जो गलती होती है, हाँ, जो हमने गलती की है उसका उल्टा कर देते हैं, है ना। तो जो हमने जमा किया है उसको उधार कर देंगे। हमने ये जमा कर दिया है तो इसको उधार कर देंगे, और ये जमा करना बाकी है तो उसको जमा करेंगे। तो भूल सुधारने के लिए हमें दो चीज़ करनी होगी। एक तो जो गलती की है उसको उल्टा करना है ना, तो वो गलती वाली भूल तो सुधर जाएगी, लेकिन जो हमें सही में करना था वो भी तो लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे दो चीज़ करनी होगी, लेकिन हमारे पास रकम नहीं है तो रकम ढूंढना पड़ेगा पहले। तो 1,35,000 का कुल लाभ है। तो सही प्रमाण, सही विभाजन क्या होगा और गलत विभाजन क्या होगा? गलत विभाजन क्या होगा? तो सही विभाजन की बात करें तो शीला, सुरभि और संकेत, है ना। तो 1,35,000 को हमें बांटना है। सही विभाजन मतलब सही प्रमाण कौन सा है? 3:2:3। तो 3:2:3 में बांटो उसको। 3:2:3 में बांटना आता है ना सबको? 3:2, हाँ। तो 3:2:3 टोटल कितना होता है? 8। तो बट्टे में कितना लिखेंगे? 8। 2/8 और 3/8। तो 1,35,000 गुणा 3/8 करो, बाद में गुणा 2/8 करो। सॉरी, पहले शीला में कितना बोला आपने? 50,625। सुरभि में 35,750। और संकेत में 50,625। तो ये हमें क्या करना है? जमा करना था, है ना। ये हमें जमा करना था, है ना। तो ये जमा करेंगे। ओके, चलो दूसरा। गलती क्या कर दी? 2:1:3 में बांट दिया। तो दो गलती वाला भी है, वो भी उसको बांट, कौन सी रकम से गलती की है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। 2:1:3 में, है ना। तो उसको 2:1:3 में बांटो। 45,000, 45,000, 22,500, 22,500, 67,500। 67,000। हाँ, 500। ओके, तो इसको हमने बांट दिया, मतलब हमने क्या कर दिया? उसके पूंजी खाते लाभ था तो हमने पूंजी खाते जमा कर दिया था। अभी वो गलती को सुधारना ही है, तो सुधारना है तो उसको क्या करेंगे? अभी उधार करेंगे, है ना। चलो, तो ये दो दो एंट्री हम करेंगे अलग अलग। उससे अच्छा हम एक ही एंट्री में बात खत्म कर दे तो, एक ही एंट्री में बात खत्म कर दे तो, है ना। एक तो इसकी अलग जमा एंट्री करें, इसकी उधार एंट्री करें। इससे अच्छा है हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो डिफरेंस निकालो। इसका शीला का डिफरेंस कितना आता है? 5,625। 5,625। चलो, सुरभि का डिफरेंस कितना आता है?
11,250, 11,250। और संकेत का डिफरेंस कितना आता है? 16,875, 16,875। ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विभाजन डिफरेंस। तो ये डिफरेंस का ही एक एंट्री कर दे तो सिंगल चलेगा ना? दो दो एंट्री करना है ना, टोटल 6 एंट्री हो जाएगी। 3 जमा करेंगे, 3 उधार करेंगे तो 6 एंट्री हो जाएगी। इससे अच्छा ये 3 ही एंट्री कर देते हैं, ये 3 एंट्री कर देते हैं। लेकिन कहाँ पे करेंगे, उधार करेंगे या जमा करेंगे? तो हमें ये मेथड को पता है, मैंने आपको दूसरे चैप्टर में मतलब 5वें चैप्टर में भी बताया था क्या करना है, चौथे चैप्टर में भी बताया था क्या करना है ना। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस तो नहीं लेते, हम तो जमा उधार लेते हैं, क्योंकि हम मैथ्स नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ शीला में कौन सा बड़ा है, जमा बड़ा है कि उधार बड़ा है? जमा। जमा बड़ा है। तो 5,625 को शीला खाते जमा करेंगे। ओके, सुरभि में क्या करेंगे? जमा। हाँ, वेरी गुड, सुरभि में जमा करेंगे। ओके, संकेत में क्या कौन सा बड़ा है, जमा या उधार में? उधार बड़ा है, तो संकेत के खाते उधार करेंगे। चेक कर लेते हैं एक बार, उधार और जमा का टोटल सही माना चाहिए। तो दोनों जमा वाला ज़्यादा है तो उन दोनों का टोटल करो, उधार जितना होता है कि नहीं उतना ही हो रहा है ना। चलो, तो इसका हमें क्या करना है, भूल सुधार रोजनामचा लिखना है, आमनोंद लिखना है, जर्नल लिखना है। तो जर्नल में पहले उधार वाला लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? संकेत के पूंजी या चालू खाते, चालू खाता भी हो सकता है, पूंजी खाता भी हो सकता है। पूंजी या चालू खाते उधार कितना? 16,875। अभी 2 जमा करना है, तो गुजराती में ते लिखेंगे, ते, और हिंदी में सीधा लिखेंगे शीला की पूंजी या चालू खाते, शीला के पूंजी या चालू खाते का, लास्ट में का लिखेंगे हिंदी में, गुजराती में का नहीं लिखेंगे, है ना। कितना लिखेंगे? 5,625। अच्छा, उसके बाद सुरभि का देते हैं। सुरभि के पूंजी या चालू खाते का कितना लिखेंगे? 11,250। चलो, ये यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हो गया। यही हमारा आंसर था। ये हमने रोजनामचा लिखा ना, भूल सुधार, ये हमारा आंसर था, है ना। नीचे एक विवरण लिख देने का, बाबत जे में विवरण प्रश्न में से देख के, कि शीला, सुरभि और संकेत की साझेदारी पेटी का 1,35,000 का लाभ 3:2:3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2:1:3 के प्रमाण में बांट दिया था, है ना। उसको सुधारने का रोज मतलब क्या बोलेंगे इसको, તેને સુધારવા માટેની અસર नहीं, सुधारवा माटेनी रोजनामचा। ठीक है।